देखिए, संध्या सेवा जो होता है भगवान का, ठाकुर जी का, हमें इस प्रकार देनी होती है। एक घाट लगा लेना है और इस पे आसन बिछा लेना है। ठीक है, ये देखिए, ये छोटा वाला खाट है छोटे वाले ठाकुर जी का, और ये बड़ा वाला खाट है बड़े वाले ठाकुर जी का। फिर देखिए, हमें संध्या सेवा के लिए इत्र मालिश के लिए या तेल मालिश करते हैं, तिल का तेल या घी मालिश करते हैं, तो हम पहले उपले जला लेते हैं। फिर हम अपने लड्डू गोपाल का जो है सारा वस्त्र हटा लेते हैं और इस प्रकार से हमें इत्र ले लेनी है कैसे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। इत्र मालिश करने के बाद हमें इस प्रकार से कॉटन वाले वस्त्र को पहना देना है, दोनों को ही। अब देखिए, हमारे ठाकुर जी का दूध भी जो है ठंडा हो चुका है, क्योंकि रात्रि सेवा है दोस्तों, तो हमें भोग जो लगाना था हमने खाना खिला दिया है। अब रात में जो है छोटे लाला को जो है दूध पिला के सुलाते हैं, तो ये दूध भी ठंडा हो गया है। ये देखिए, आग है जो ताप लग रहा है, इत्र की सेवा हो चुकी है और पूरा शरीर ठाकुर जी का गर्म हो चुका है। इस प्रकार से देखें पूरे, और जो गर्म बिछावन होता है दोस्तों, वो गर्म बिछावन के साथ ठाकुर जी को सेवा दें। तो इस प्रकार से हमें गर्म करना है। देखिए, ये उपले जो है सुबह भी हम जलाते हैं और शाम में भी जलाते हैं, क्योंकि शाम में जला करके थोड़ा देर यहाँ पे छोड़ देने से हल्का सा गर्म हो जाता है। अब ठाकुर जी को जो है दूध की सेवा हमें दे देनी है। थम थम समर्पयामि। लाला दूध को पी लें। अब ये छोटे लाला, तो दूध इन्होंने पी लिया है। अब जो दूध है दोस्तों, ये दूध जो है इसे हम छोटे बर्तन में, छोटे कटोरी में करके, और वहीं पे ठाकुर जी जहाँ सोते हैं मैं दिखा देती हूँ। ये लाला का बेड बिछावन जो है ये साफ़ सुथरा हो चुका है। ये मैंने झाड़ के साफ़ करके इसे लगा दिया है। और ये देखिए, ये जो है डबल कोट किया हुआ है। ये देखिए, गरम बिछावन है ये। सो ठाकुर जी का बेड बिछावन सब साफ़ हो गया है दोस्तों। अभी विश्राम करेंगे, क्योंकि मैंने इत्र की भी मालिश कर दी है, ये दूध भी पिला दिया है। अब इनकी सोने का इनका समय हो गया। तो रात्रि के समय इन्हें ऊन का वस्त्र पहना के नहीं सुलाना है, सिर्फ मैं एक टोपी लगा के सुलाती हूँ। इन्हें भी ऊन का वस्त्र मैं हटा देती हूँ। तो ये लाला को मैं चली सुलाने। दूध उन्होंने पी लिया है। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। महंत स्वामी सखा हमारे, महंत स्वामी। क्योंकि ऊन के वस्त्र को जो है ना, वो पहना के नहीं सुलाना चाहिए। और ये देखिए, उपले जब ठंडे हो जाते हैं, जब ठाकुर जी को मैं सुलाने जाती हूँ, तो हल्का सा इसमें धूप मैं डाल देती हूँ, ताकि यहाँ पे
खुशबू वाला सुगंध जो है वो फैलता रहे। तो हमारे ठाकुर जी अब चले सोने। तो इस प्रकार से जब थोड़ा जो आपका धूप है या उपले जो है तो उसमें ठंडे हो जाएं, बाकी जो भी है आपका व्यवस्थित कर दें सारा रात में ही। ठाकुर जी का जो सोने का है, सुबह का जो ड्रेस है, जो है दूध है, ठीक है, तो इसे भी मैं छोटे बर्तन में करके ढक के वहीं पे रखूँगी और एक जल रखूँगी क्योंकि मैं एक ही हाथ से वीडियो बनाती हूँ दोस्तों, तो मैं दोनों हाथ से करके नहीं दिखा पाती हूँ। तो ये हमारे ठाकुर जी है जो विश्राम के लिए चले गए हैं, तो इन्हें थोड़ा राधा नाम का जो जाप है गुनगुना के इन्हें थोड़े से प्यार से सुलाए। तो इस तरह से राधे राधे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि बोल। इस प्रकार से हमें थपकी लगाते हुए और अच्छे से मालिश हो चुकी है, सेवा हो चुका है, दूध पी लिया इन्होंने। अब जो है मैं धीरे से इनका पट लगा दूंगी और ये अच्छे से विश्राम करेंगे। तो जो भी ठाकुर जी की सेवा आपने ले रखी है, तो देखिए उनकी सेवा जो है आपको, ये इनकी बांसुरी जो है दोस्तों मैं रख दूं और यहाँ पे ठाकुर जी है बैठ के अपना दूध पीते हैं और विश्राम करते हैं दोस्तों। तो ये ठाकुर जी का बैठने का जगह है, तो यहाँ भी बैठते हैं, खाट पे भी बैठते हैं, सिंहासन पे भी बैठते हैं। सर्दियों में ज़्यादा पीतल वाला चीज़ यूज़ नहीं करती। तो इस प्रकार से हमें ठाकुर जी को सुला करके और इस तरीके से पट लगा देना चाहिए। बाकी ये सिंहासन है, तो ये जो है देखिए, ये क्या बोलते हैं उसको, ये जो कपड़ा होता है ना दोस्तों वॉलवेट वाली, तो वो लगी हुई है इसके नीचे और इसके ऊपर भी मैं एक देती हूँ। और उसके बाद में ये सर्दी जब आती है तो इस प्रकार से मैं ऊन वाली, ये देखें, तो दिन में जो है ना सुबह बहुत सारे कार्य हो जाते हैं दोस्तों, घर के भी सारे कार्य हो जाते हैं और ठाकुर जी के भी सारे कार्य हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे रात में बहुत सारी चीज़ों का व्यवस्था करके रखना होता है। ठाकुर जी का जो सब सेवा है, जो ये देखिए उपले जो है अब अभी भी गर्म है, ठंडे हो रहे हैं। तो जो भी सेवा है उनकी, गौ माता है तो गौ माता भी यहीं पे मैं रख देती हूँ इसे, ताकि गौ माता को भी ताप लगता है दोस्तों, और इनकी भी सेवा का भाव से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से व्यवस्थित करना होता है रात्रि को। ये खाट है मैंने जो दिखाया और ये छोटा वाला खाट है, छोटे वाले ठाकुर जी का। तो इस प्रकार से रात्रि में ही हमें सभी प्रकार का व्यवस्था ठाकुर जी का कर देना होता है। और ये देखिए बड़े वाले जो ठाकुर जी हैं, तो यहाँ से भी सब कुछ हटाना है, भोग प्रसाद हटाना है, दीपक जो है जलते रहेगा और इसे हटा के साइड में रखना है। और उसके बाद एक जो ये दीपक है, देखिए रात में अंधेरा नहीं होना चाहिए, तो ये देखिए ये जो दीपक है इस प्रकार से इसका ऊपर से ढक्कन है, ताकि चूहे जो है ना बहुत परेशान करते हैं दोस्तों, तो इसीलिए देखिए इस प्रकार से जो दीपक आता है ना, इसे मैं जला करके सिर्फ रात में, और ये जो है इसे लगा के इस प्रकार से जला के आपको रात में रख देना होता है। ये देखिए, तो इसे रख देना होता है। और ये सब रात्रि का भोग प्रसाद हो जाने के बाद भगवान को भी शयन के लिए प्रार्थना करना होता है, क्योंकि बड़े वाले विग्रह का मैंने व्यवस्था अभी कोई नहीं किया है शयन का। मैं सोच रही हूँ कि उनके लिए भी मैं कुछ खाट बनवाऊँ, कुछ पलंग बनवाऊँ और उन्हें भी मैं सेवा छोटे वाले लड्डू गोपाल की ही तरह दूँ। तो देखिए घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं और बहुत सारी मुश्किल भी होती है, बट ठाकुर जी का जो सेवा है ना, वो दिल से करने के बाद जो है ये सारे पुष्प भी हटाने हैं, क्योंकि रात्रि के ही समय सारा पुष्प भी मैं हटा देती हूँ, क्योंकि सुबह में बहुत काम भी होता है। और कहा जाता है कि रात्रि में जो है जो पुष्प लगे हुए नहीं रहने चाहिए ठाकुर जी के पास से। ये तो ऐसे ही शो के लिए, सुंदरता के लिए यहाँ पे है, लगा देते हैं। तो ये जो फूल है ना, इसे भी आपको, ये देखिए
तो जो भी देखिए भगवान के पास मैंने सुबह में समर्पित किए थे सारे फूल, वो सभी रात्रि के समय हटा देना होता है। भगवान को भी मैंने भोग लगा दिया है, भोजन का भी भोग लग चुका है, दूध का भी भोग लग चुका है, और मिश्री पानी सिर्फ यहाँ पे है जो मैं रात में भी रखती हूँ यहाँ पे, इसमें आचमनियम के लिए ये जो पानी होता है। तो इससे मैं, इसमें देखिए क्या है, ये देखिए तुलसी पत्र जल है, और इसे ढक्कन से मैं ऐसे लगा के रात्रि में रख देती हूँ, ताकि रात में भी जो है आपको भगवान के लिए 1 लोटा जल और कुछ खाने का सामान रखना ज़रूरी होता है। पान का भी भोग लगाना ज़रूरी होता है। रात्रि में मीठा पान एक मैं इसी प्लेट में बना के साइड में रख देती हूँ, और ये जल रख देती हूँ, क्योंकि रात का जो भोजन होता है वो हो जाता है, दूध हो जाता है, उसके बाद मैं वो रख देती हूँ, उसे मैं सुबह हटाती हूँ। तो इस प्रकार से भगवान का रात्रि का सेवा होता है, ठाकुर जी का रात्रि का सेवा होता है। तो देखिए कोई भी भगवान है, कोई भी देवी देवता है, तो आपको जो सेवा देनी है, जितना भी आपके पास सामर्थ्य है, तो फूल जो होता है सभी भगवान के पास से हटा देने चाहिए, और साफ सफाई करके रख देनी चाहिए रात में ही, क्योंकि सुबह में काम भी बहुत होता है तो फूल तो कम से कम आपको हटाने ही हटाने हैं। बर्तन जो भोग लगता है वो हटाने, पर जल आपको भर के, कुछ खाने का सामान भर के रात्रि में एक जगह पे रख देना होता है। जैसे कि ये देखिए ये टिफ़िन है दोस्तों, ये ठीक है। इस टिफ़िन में जो है देखिए ये ढक्कन लगा हुआ है, और ये बतासे मैं भर के कुछ रखती हूँ, ठीक है, कि रात्रि में भी मैं आसपास में यहीं पे रखती हूँ, ठाकुर जी के पास रखती हूँ छोटे वाले टिफ़िन में, और कुछ बड़े वाले टिफ़िन में मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो ये होता है कि भगवान को जब भूख लगेगी, क्योंकि बतासा जो है ना उनको बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है। वो ऐसे भी जैसे छोटे बच्चे कुछ मीठा खाते रहते हैं, तो उसी प्रकार से प्रभु भी जो है बतासा को बहुत मतलब प्यार से खाते हैं, और बहुत अच्छे से खाते हैं, मुंह में कुड़कुड़ करते रहते हैं वो। तो इसीलिए वो बतासे जो है मैं टिफ़िन में भर के और यहीं पे आसपास पे रख देती हूँ इस प्रकार से, ठीक है। बतासे है, इलायची दाना है, कुछ गुड़ वाला मिठाई है, जो भी है। अभी सर्दी आ गई है, तो सर्दी में भी मैं कुछ मिठाई है गुड़ से बना हुआ, जो ड्राई मिठाई होता है, लड्डू है चावल से बने हुए, तो उन सब चीज़ों को आसपास यहीं पे रख करके और जल रख देती हूँ। तो इस प्रकार से जैसे आप खुद कभी रात्रि में आपको भूख लग जाता है खाने के बाद भी, तो उसी प्रकार से भाव देते हुए भगवान के लिए भी आपको सेवा देनी चाहिए। तो सर्दियों में, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जिस प्रकार का मौसम होता है, जिस प्रकार से हम खुद अपना सेवा लेते हैं, अपने आप के लिए व्यवस्थित करते हैं, उसी प्रकार से प्रभु को भी व्यवस्थित करें। तो देखिए मेरे कान्हा चले गए विश्राम के लिए, पट बंद हो गया, वो सो रहे हैं, ठीक है। अब सुबह मुलाकात होगी। तो देखिए भक्ति और सेवा जो है अपने भाव से, अपने सामर्थ्य से और अपने मन से किया जाता है। भक्ति किसी के कहने पे नहीं किया जाता। जब तक आपका अंदर से भक्ति नहीं जागेगा, सामर्थ्य नहीं होगा, तब तक आप भक्ति नहीं करेंगे। और एक बार भगवान के चरण में आ गए तो सिर्फ भक्ति ही आपको अच्छी लगेगी दोस्तों, और कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा। तो सभी को शुभ रात्रि, और कान्हा की तरफ से सभी को राधे राधे, राधे की भी तरफ से राधे राधे। तो सभी को शुभ रात्रि। तो इस प्रकार से रात्रि की सेवा दें, और सुबह की सेवा तो सब करते ही हैं, स्नान है, भोग है, आरती है, धूप है, गंध है, सेवा है, सभी प्रकार से करते हैं। तो इसी प्रकार से हमें रात्रि की भी सेवा करनी चाहिए। तो सभी को मेरी तरफ से राधे राधे दोस्तों। और लड्डू गोपाल को तो हमने बाल रूप में रखा है, तो अपने बालक की तरह जो भी उन्हें पसंद होता है वो ला करके आपको देना है, फल फ्रूट जो भी है वो आप दे सकते हैं। तो चले, सब रात्रि सेवा हो गई है, तो प्रभु अब विश्राम करेंगे, इसलिए सबको शुभ रात्रि और राधे राधे।